हैं 2-3 महीने तक हम लोग बाढ़ में त्राहिमाम रहते हैं, जिसके कारण रेलवे के ऊपर से होकर आना जाना रहता है। तो रेलवे से भी भय रहता है और बाढ़ में भी भय रहता है। तो नए सरकार और आपसे हम लोग उम्मीद लगा बैठे हैं कि हम लोगों को राहत मिले और रेलवे से ऊपर होकर हम लोग को रास्ता सर मिले। जी आपको सामूहिक आवेदन दे दें। जी जी माननीय सम्राट चौधरी जी को हम बता देंगे। जी जी और पदाधिकारी को बता देंगे। अब अपना बात सब याद रहेगा। तो बड़ी हम लोग उम्मीद से लगाए हुए हैं। चुनौती है तो उस चुनौती को स्वीकार सरकार ने किया है जी। और हर साल आता है बाढ़ और पहले भी चुनौती स्वीकार की गई थी। अब फिर आने वाला जो बाढ़ होगा उसकी तैयारी के लिए हम लोग जा रहे हैं। सरकार मुस्तैद है, घबराने की जरूरत नहीं। पटना से सुपौल जाने के क्रम में बिहार सरकार के मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा का कांटी क्षेत्र के मिठनसराय ढाला के समीप NH 57 पर भव्य स्वागत किया गया। युवा नेता सुधांशु कुमार के नेतृत्व में एकत्रित दर्जनों कार्यकर्ताओं और स्थानीय ग्रामीणों ने मंत्री के काफिले के पहुंचते ही जिंदाबाद के गगनभेदी नारों के साथ उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी के बावजूद कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर दिखा। उपस्थित लोगों ने मंत्री को फूल माला पहनाकर और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। स्वागत समारोह के दौरान मिठनसराय के स्थानीय ग्रामीणों ने मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा को क्षेत्र में बाढ़ से होने वाली भारी तबाही और एक बड़ी प्रशासनिक समस्या से अवगत कराया। ग्रामीणों ने बताया कि NH 57 से गांव की ओर जाने वाली मुख्य सड़क को रेलवे द्वारा अवरुद्ध किया गया है। इस अवरोध के कारण बाढ़ की विभीषिका के दौरान ग्रामीणों के पास कोई सुरक्षित रास्ता नहीं बचता। मजबूरन लोगों को उफनती बाढ़ और आपदा के समय रेलवे पटरी पार करके जाना पड़ता है, जिसके कारण अब तक दर्जनों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और भविष्य में भी बड़े हादसे की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों की इस गंभीर समस्या को मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने बेहद संवेदनशीलता के साथ सुना। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि वे इस विषय पर एक लिखित आवेदन सौंपे। उन्होंने कहा कि मिठनसराय गांव के लोगों की यह परेशानी वाकई बेहद गंभीर है। आवेदन प्राप्त होते ही मैं व्यक्तिगत रूप से इस समस्या की पूरी जानकारी मुख्यमंत्री के समक्ष रखूंगा और रेलवे व संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर मिठनसराय गांव की इस बड़े परेशानी का अस्थायी समाधान निकाला जाएगा। बातचीत के दौरान मंत्री ने अपने सुपौल दौरे के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि सुपौल में कई विकास योजनाओं की समीक्षा के साथ बाढ़ से बचाव की तैयारियों को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक होने जा रही है। उन्होंने पूरी पारदर्शिता के साथ स्वीकार किया कि बिहार के लिए बाढ़ निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती है और सरकार इस वास्तविकता को स्वीकार करती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नीतीश सरकार बाढ़ के अस्थायी समाधान और जनता की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से गंभीर थी। अब सम्राट सरकार नीतीश कुमार के रास्ते बाढ़ पर नियंत्रण की दिशा में किए जा रहे सकारात्मक और ठोस कार्य को धरातल पर उतारने में जुटे हुए हैं। नया दायित्व मिला है और नया काम। अरे दरअसल हम जा रहे हैं सुपौल जी। सुपौल के ही हम प्रभारी मंत्री हैं। तो बिहार सरकार के तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही है उस संबंध में हर प्रभारी मिनिस्टर को जो जिला आवंटित है वहाँ हमको लोग जाना। तो कल से कार्यक्रम है। कल तो 20 सूत्री का बैठक है और बाढ़ पर समीक्षा है, क्योंकि बाढ़ तो आने वाला है ना। बरसात के मौसम है, उससे पहले सरकार अपना तैयारी कर लेती है। तो उसकी समीक्षा है और परसों शिविर है 3 पंचायत में और उस शिविर में जनता का जो सवाल है वो तुरंत उस पर कार्रवाई करनी है। सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। माननीय सम्राट चौधरी जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनकी एक घोषणा है और उस घोषणा के मुताबिक हम लोग काम कर रहे हैं। उसी संदर्भ में जा रहे हैं।
अब जा रहे हैं तो जो वर्कर साथी लोग हैं तो गाड़ी रोक दिया, माला दे दिया, सम्मान कर दिया। हम सबको सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं। सर बड़ी चुनौती बाढ़ से बनी रहती है, अभी जिस जगह पे ये भी बाढ़ प्रभावित है। चुनौती है तो उस चुनौती को स्वीकार सरकार ने किया है जी। और हर साल आता है बाढ़, और पहले भी चुनौती स्वीकार की गई थी। अब फिर आने वाला जो बाढ़ होगा उसकी तैयारी के लिए तो हम लोग जा रहे हैं। सरकार मुस्तैद है, घबराने की जरूरत नहीं है। सर मेरा कुछ बात है सर, हम लोग लगातार कई वर्षों से कुछ धरातल पे जो है कुछ बाढ़ के लिए कुछ होता नहीं है सब होता है, परेशान रहते हैं। और प्राकृतिक से कौन लड़ेगा। जितना संभव है सरकार काम करती है और काम करेगी। नया सरकार के गठन में संयोग से आज सुपौल जाने के क्रम में माननीय ग्रामीण विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा हम लोग कांटी के मिठन सराय मोड़ पर गए हैं। जोरदार हम लोगों ने स्वागत किया है। हमारे ग्रामीण के साथ हम लोगों ने कुछ मांग रखा है सर, कुछ मांग रखा है कि 2 मांग है यहाँ मेरा। एक है जो रेलवे से ऊपर होकर रास्ता चाहिए, और दूसरा है जो बराबर यह कट पर कोलवा जो कट है इस पर एक्सीडेंट होता रहता है, तो ये भी इसका भी कोई उपाय हो, नीचे से होकर मिठन सराय के लिए रास्ता बने। तो सर ने हम लोग को आश्वासन दिया है। इस बात को हम लोग नए सरकार के गठन में माननीय बिहार सरकार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के सामने इस बात को रखेंगे, और लगता है इन्होंने कहा है जो बखूबी आप लोगों के काम होगा, पूरी आश्वासन दी है। इससे हम लोग को आश्वस्त करा है और अभी उन्होंने प्रस्थान किए। हाँ, हम लोग के बात बड़ी ही गहनतापूर्वक उन्होंने सुना है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम हुआ समोद कुमार। भगवान सिंह कुशवाहा मंत्री जी ने आगमन किए हैं, अभी यहाँ रुके हैं 10-15 मिनट। सब कार्यकर्ता से ही मिले हैं, परिचय भी किए हैं, और यहाँ के जो भी समस्या था वो बारीकी से पूरा काम जो भी बताया गया वो बोले हैं कि इस आवेदन में लिखित देने के लिए वो मुख्यमंत्री जी सम्राट मुख्यमंत्री जी को ही देने के लिए आवेदन देंगे, वहाँ प्रस्ताव करेंगे और बारीकी से सारा काम के लिए सुने हैं। बोले आश्वासन दिए हैं, दे दीजिएगा तो हम काम कराएंगे। कड़ी धूप में आप लोग खड़े थे इतने देर से? कड़ी भगवान सिंह कुशवाहा जी ने सबके दिल में बसते हैं, चहेता है, बहुत ही अच्छी कार्यकर्ता उनसे जुड़े हुए हैं। हम लोग उनके लिए धूप क्या है, बारिश भी रहे, कितनों धूप रहे, उनके लिए हम लोग रहने के लिए काम करेंगे। इसलिए बारीकी से ही सुनते हैं। कोई भी नेता आते हैं, भाषण देते हैं, जाते हैं, बाकी कोई बात आपको नहीं कहेंगे कहाँ हो जाएगा। यहाँ स्थानीय नेता बहुत लोग कहते हैं हम यह करा देंगे, वह करा देंगे। यहाँ के अभी 5000 जनसंख्या मिठन सराय में है, कोई भी आज तक ले काम नहीं किए हैं। बोलते हैं हम रेलवे फाट ऊपर में है, बाढ़ के ग्रसित हम बचा देंगे। अभी तक लिखित में आवेदन या विधानसभा हो, लोकसभा हो, कोई आवेदन यहाँ नहीं उठाए हैं कि यह मिठन सराय में समस्या है, बाढ़ से ग्रसित है, कोई लोग नहीं उठाए हैं। मंत्री जी को समस्या बताए हैं तो मंत्री जी बोले हैं कि इसे हमको लिखित में देने के लिए हम मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव देंगे, यह निश्चित काम कराएंगे। क्या उम्मीद लग रही है? निश्चित वह काम कराएंगे। भगवान सिंह कुशवाहा ऐसा ही नेता है, बिहार में नहीं, बिहार पूरा बिहार के लिए देश लेवल पर ही जाने जाते हैं भगवान सिंह कुशवाहा, और ये काम करके ही। समस्या गंभीर है, त्रैमासिक रहता है, जो है काफ़ी परेशान रहते हैं उससे। परेशान रहते हैं तो इसलिए तो बोले हैं अभी तक ले इतना नेता लोग आए, यहाँ बड़े बड़े नेता लोग हैं मुजफ्फरपुर जिला में, बाकी अभी तक ले यह समस्या के लिए हर नेता के पास आवेदन किया, डीएम भी आए हुए थे, सारा आवेदन किया, बाकी कोई अभी तक ले कार्रवाई नहीं हुआ। आश्वासन वोट आता है, वोट लेते हैं, उसके बाद जानते हैं कि हम बहुत बड़ा नेता है, यहाँ कुछ तो नहीं, उसको कोई काम नहीं करते हैं। अब मंत्री जी को समस्या सुनाए तो? मंत्री जी समस्या गंभीर रूप से लिए हैं, बुरा कार्यकर्ता लोग यहाँ थे, 10 मिनट परिचय किए हैं, पूरा समस्या सुने हैं। आप भी वहाँ थे, सब सुने हैं। क्या परिचय हुआ? वीर चंद्र सुधांशु कुशवाहा। सरकार सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन जो नीतीश कुमार जी का चल रहा था काम उसी तरह से काम चलेगा, इसमें कोई फेर बदल नहीं है। उन्हीं के पद चिन्हों पे चले। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलेगा। क्या नाम? हाँ, मनोज कुमार कुशवाहा, कोषाध्यक्ष जदयू। युवा है, क्या उम्मीद लग रही सरकार से? अभी जो नई सरकार युवा बनी के लिए तो अभी सब चीज़ चल ही रहा है, उद्यमी योजना चल रहा है, नौकरी का भी जो आ रहा है, बेटी हमको मिल रहा है, सब चीज़ हो रहा है। उम्मीद है सरकार से? हाँ, शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।